नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, फेस्टिवल की छुट्टियों के बाद एक संडे की छुट्टी बची है और बच्चे काफ़ी जिद कर रहे थे कि हमें मामा और मौसी के यहाँ जाना है, तो मैं इनको वहीं पर लेकर जा रही हूँ। वैसे मेरा तो जाने का ज़्यादा मन नहीं था क्योंकि एक दिन के लिए जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। बच्चों के साथ में आने जाने में ही थक जाते हैं और मेरे बच्चों को सफ़र में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, तो इसलिए मुझे एक दिन के लिए जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन बस बच्चे ज़्यादा जिद कर रहे थे, सोचा कि चलो घुमा के ले आते हैं। तो हम पहले दीदी के यहाँ पर गए और हमने दीदी को सरप्राइज़ दिया। वो किचन में नाश्ता बना रही थी। तो वैसे तो हम एकदम ठीक टाइम पे पहुँचे क्योंकि दीदी नाश्ता बना रही थी, तो लगे हाँ तो हमारा भी नाश्ते का काम हो गया। तो जाते ही हमें नाश्ता करने के लिए मिल गया। गर्मा गर्म पकौड़ी दीदी ने बनाई है और हम सब एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं और बच्चे आपस में खेल रहे हैं। सिया तो नाश्ता कर रही है लेकिन ओम तो आते ही खेलने लग जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, सिया यहाँ पर एप्पल खा रही है। एक बात आप नोट करना, सिया कहीं भी जाती है तो ये फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स खाती है। ये जो बाकी नाश्ते की या खाने की चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल नहीं खाती। तो नाश्ते के साथ साथ हम लोग अपनी बातें भी कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पर आने की ज़्यादा जिद इसलिए करते हैं क्योंकि अवनी और आरव इनके फ्रेंड हैं, ये इनके साथ काफ़ी खेलते हैं। तो बस यहाँ पर आरव और अवनी की वजह से और वहाँ पर जो मायके में मेरे भाई की बेटी है उसके साथ ज़्यादा इंजॉय करते हैं। दीदी भी नाश्ता बनाकर आ गई हैं, तो हम सब अब साथ में नाश्ता कर रहे हैं और बच्चे अंदर खेल रहे हैं। बीच बीच में बच्चों के चिल्लाने की भी काफ़ी आवाज़ आ रही है, तो मैं जाके देख रही हूँ कहीं किसी का झगड़ा तो नहीं हो गया। और ये देखिए फ्रेंड्स, बच्चों के साथ साथ बड़े भी खेल में लग गए हैं। यहाँ पर जब भी अभिषेक आते हैं तो ये आरव के साथ चेस जरूर खेलते हैं और इन दिनों में ये रहता है कौन किसको हराएगा। तो इस बार भी इनका ये गेम शुरू हो गया है और देखते हैं कौन किसको हराता है। और इधर ये देखिए लड़कियों को जिस चीज़ का शौक होता है मेकअप का, तो अवनी और सिया मेकअप खेल रही हैं। मैम नेल पेंट दिखाए। नेल पेंट हम कौन से कलर की लगवाएं? मुझे ना येलो लगवाना है। येलो लगाना। अब सोच तो लो। हाँ सोच से क्या हो रहा कहीं जब भी। और ये देखते हैं गेम में कौन जीतने वाला है। मॉडल भाई चलनी पड़ेगी और गेम ओवर चेकमेट आप हार गए। अरे यार अब बताओ क्या चलोगे आप। चलो लो 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 मैं वोट क्या दे दूं। सोच तो हाँ सोचो 3। अरे यार यहाँ चलोगे यहाँ करोगे, यहाँ चलोगे यहाँ करोगे, यहाँ चलोगे यहाँ करोगे। आप हार गए हार। मैं आंखें चांद दे रहा हूँ 3। मैं सोच तो दूं। वो भी हार गए देखो। अभी पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो हार गया मैं। अरे यार वो वाली तक टाइम नहीं आता। अरे यार नहीं घोड़ा यहाँ था ना। चीटिंग पे आ गए, अब चीटिंग पे। भाई काम से जीत गया जीत गया। 3 बार किए। ये रेक्टी का हटाओ, ये मेरे लगने का हो गया। 3 बार जीत तो गया मैं। अरे मैं देख तो लिया। तो बच्चा पार्टी तो अपने खेल में लगी हुई है, तो मैं और दीदी अलग रूम में आ गए। उस रूम में तो उन्होंने इतना शोर मचा रखा है कि कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही। तो मैं और दीदी अलग रूम में बैठ के अपनी कुछ बातें कर रहे हैं। दीदी अपनी कुछ पुरानी बातें बता रही हैं और बस थोड़ा जाने का भी टाइम पास ही आ गया क्योंकि हमें यहाँ पे 2-3 घंटे ही रुकना था, फिर उसके बाद आगे भी निकलना है। थोड़ा ये कि जल्दी जल्दी हो जाए। बच्चे वहाँ के लिए भी काफ़ी जिद कर रहे थे और सच पूछे तो मेरा भी काफ़ी मन कर रहा है बाकी मम्मी के पास जाने के लिए। तो बस हम यहाँ से 2-3 घंटे रुके हैं, 2-3 घंटे बाद हम यहाँ से निकल लिए थे।
आना फिर छेद रहेगी। ये कपड़े मेरे दे दो, मेरे कपड़े शिया मेरे कपड़े दे दो। मेसिया बनी रहती है, हम याद करेंगे दीदी को ना। जब हम अपनों के साथ होते हैं टाइम कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। अब 2-3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब हम जा रहे हैं तो जीजा जी ने पास में एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है तो उसमें कुछ सब्जियां लगाई हुई हैं, तो वो कह रहे हैं कि बैंगन लगे हुए हैं, बैंगन लेकर जाना। घर की ताज़ी सब्जियों की बात ही अलग होती है, तो मैं कह रही हूँ ठीक है दे दो, ले जाकर बना लेंगे। देखिए एक ही पेड़ पर कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं, और ये वो जो नीले वाले बैंगन होते हैं ना वो वाले हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये लेके जा रही और ये काफी सारे बैंगन तोड़ के दे दिए हैं, और भी कह रहे थे कि वो भी लेकर जाओ, लेकिन मैंने कम ही दिए हैं। बच्चे तो खाते नहीं हैं, बस हम 2-3 लोग हैं तो ये हमें काफी रहेंगे। और कलर देखिए कितना सुंदर है इन वाले बैंगन का। एकदम ताजे बैंगन लेकर हम घर के लिए निकल लिए हैं। और घर पे ना हम जब भी कभी जाते हैं तो हम हॉर्न नहीं बजाते हैं, बिल्कुल चुपचाप से गाड़ी लेकर जाते हैं कि देखते हैं पता चलता है नहीं। लेकिन पता नहीं कैसे मम्मी को हर बार पता चल जाता है कि हाँ हम आ गए, वो पहले से ही नीचे आ जाती हैं। तो इस बार भी हम चुपचाप से आए हैं, लेकिन मम्मी हमसे पहले ही आ नमस्ते मम्मी। अरे मेरा बेटा, अरे मेरी कितनी केजी कमजोर सी है। अरे मेरे बिट्टू, ओए केजी। अरे लीना, देखो छिया, रोटी खा रही है। रोटी खा रही है। चलो ऊपर लेके आ जाओ। छिया, हेलो बोलिए छिया आपसे। फूफा जी को भी कहते हैं हेलो। बिल्कुल चिड़िया सी है। क्यों हाथ से सो गया है अपनी। नमस्ते मम्मी। ओम तो आते के साथ ही घूमने निकल गया और सिया काशवी के साथ खेलने लग गई है। सिया ने पूरा परेशान कर दिया है काशवी को। ये काशवी सिया को पकड़ना चाह रही है लेकिन वो पकड़ नहीं पा रही है। सिया उसे बार बार गोल गोल घुमा दे रही है। वो फिर खुद भी उसे चक्कर आ गए तो लेट गई। इस तरह से इन दोनों की मस्ती चलती रहती है। और सिया काशवी से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और काशवी की वजह से वो जिद कर रही थी कि मामा के यहाँ पे चलो, मामा के यहाँ पे चलो। तो इन दोनों का पूरा दिन भर ऐसे ही खेल चलता रहा। और फ्रेंड्स कल ना मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और मैं चार्जर लाना भूल गई थी। बड़ी मुश्किल से चार्जर अरेंज किया है तो फ़ोन चार्ज हो पाया है। तो अब सुबह के 7 बजे हुए हैं। देखिए गांव में सब कुछ सुबह सुबह कितना अच्छा होता है। सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। गांव की एक अपनी अलग ही लाइफ होती है। सब लोग सुबह सुबह उठ के अपने सारे काम फिनिश कर लेते हैं। और चिड़िया बोल रहे हैं सूरज निकलने लग रहा है, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए आपको एक चीज दिखाती है, यहाँ पे ना चिड़ियाओं ने अपने घोंसले बनाए हुए हैं। ये देखिए इसमें आके ना बहुत सारी चिड़िया बैठ जाती हैं। एक वहाँ पे बना रखा है।
और ओम तो सुबह उठते के साथ ही घूमने निकल जाता है। उसको तो बस ये है कि आके वो घर पे कम रुकता है और आजू बाजू में ज़्यादा, तो वो तो सुबह उठते ही बस ब्रश किया, दूध पिया और निकल गया। और सिया काशवी के साथ खेल रही है। इसको नहीं मनवानी है सिया काशवी तो शर्मा रही है ना। इसको अगला मगज में जा रहा है इसके बाद और देगा। ओके बस तो बस अभी हम नहा के नाश्ता करेंगे। नहाने से पहले थोड़ा धूप का मज़ा ले रहे हैं। सर्दियों में हल्की हल्की धूप बड़ी अच्छी लगती है, तो बस यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप लग रही है। सुबह सुबह बच्चे भी सारे खेल रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए बस धूप में खड़ी हो गई हूँ। और हम लोग अब नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करके बस निकल लेंगे जल्दी, क्योंकि इनको जल्दी जाना है। और भाभी नाश्ता लेके आ गई हैं। और सिया को देखो, सिया सबसे पहले स्टार्ट कर देती है अपना नाश्ता। और क्या खा रही है? बस ड्राई फ्रूट्स। ये कहीं भी जाती है बस फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ही खाती है। रोटी और कुछ नाश्ते में और कुछ होता है वो बिल्कुल नहीं खाती। चाय में तो पूजा होती है। और अब हम घर वापस चलते हैं, क्योंकि सिया की तबीयत एकदम से ज़्यादा ख़राब हो गई। यहाँ पे सर्दी काफ़ी होती है, तो इसको काफ़ी कोल्ड हो गया। अब हम जा रहे हैं घर। मैं बहुत सैड हूँ। उन दिखाना बोलो। और मैं बहुत सैड हूँ। क्यों? इतनी देर की छुट्टियाँ चलती नहीं है। और बच्चों का जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन सिया की तबीयत खराब हो गई, तो हमें जाके डॉक्टर के भी दिखाना है। तो इसमें घर आते आते सिया को फीवर हो गया था, और हमने उसे शाम को ही डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर इसको फीवर नहीं उतरता है तो इसका फिर ब्लड टेस्ट कराना, क्योंकि आजकल डेंगू काफ़ी चल रहा है। तो 2 दिन तक दवाई चलाने के बाद इसका फ़ीवर कम नहीं हुआ, तो फिर हम इसको डॉक्टर के फिर से लेकर गए। तो आज इसके सारे टेस्ट वगैरह डॉक्टर ने कराए, तो उसमें इसकी जो रिपोर्ट आई है वो डेंगू पॉजिटिव आई है। और डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन तक लगातार इसका ब्लड टेस्ट होना है। तो बस काफ़ी परेशानी सी हो गई एकदम से। अब तो लग रहा है कि शायद घर पे ना जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाकर इसको हो गया, ये तो शायद यहीं से था, लेकिन वहाँ पर जाकर इसने मस्ती ज़्यादा की है, तो थकान की वजह से फ़ीवर ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा हो सकता है। बस क्या जो भी है, अब तो यही है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जो डेंगू आजकल चल रहा है उसमें फ़ीवर बहुत तेज़ हो रहा है और प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिर रही हैं बच्चों की। और बड़े लोग तो फिर भी समझदार होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह आराम से करा लेते हैं। बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यही भगवान से दुआ करती हूँ कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।